ठीक है, कोई बात नहीं. I can stand for a while. Can you hear me? Yes. सबसे पहले तो एक बहुत ही सुरुचिपूर्ण और सुनियोजित कार्यक्रम के लिए मैं आप दोनों को मतलब एक धन्यवाद देती हूँ और आशीष देती हूँ. और पारुल जी को इतने सुंदर तरीके से आपने जितने भी प्रस्तुतियाँ थी उनको जोड़ा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं. एक बात मैं आप सब लोगों को कहना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों के माँ बाप या उनके भाई और उनके रिश्तेदार होंगे, जो इन्होंने अपने गुरुओं से सीखा और आप लोगों ने उनको सहयोग दिया और खूब समय निकाला, उनको प्रोत्साहित किया. वो एक बात. आज जो उन्होंने मंच पे कार्यक्रम प्रस्तुत किया, कई सीढ़ियाँ चढ़ गए, कई सीढ़ियाँ चढ़ गए. ये एक एनुअल एग्ज़ाम की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ कला में उस तरह से एग्ज़ाम वगैरह की प्रथा नहीं है, है भी और नहीं भी मान लीजिए, क्योंकि कुछ तो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं ये सब कुछ, लेकिन उसमें नंबर नहीं दिए जाते 50, 60, 70, 80. ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव एरिया है और जो कि आजकल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी वो पढ़ाई करते हैं स्कूल में और परीक्षाएं देते हैं, उसका जितना भी स्ट्रेस लेवल उनके ऊपर होता है, कला में आकर वो स्ट्रेस दूर हो जाती है. तो इसलिए जो ये स्टेज उनको मिला आज प्रस्तुत करने के लिए, अपनी जितना भी उन्होंने योग्यता प्राप्त की है, वो उनको बहुत आगे ले जाएगा, ये मुझे मालूम है. और जहाँ तक माँ बाप का सवाल है, अपने बच्चों को एक क्रिएटिव उसमें प्रोसेस में देखना सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है. तो मैं ये अनुरोध करूँगी आप सबसे, इसको बनाए रखिए. इसकी वजह से उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आएगा, मैं एश्योरेंस दे सकती हूँ और गुरुजी दे सकते हैं, बल्कि इससे उनकी पढ़ाई में अभिवृद्धि ही होगी, क्योंकि एक तरह से रिलैक्सेशन भी है, एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डर है. जैसे पारुल जी ने शुरू में भी कहा था, एक टीम वर्क, जैसे अभी इन्होंने कहा कि बैक स्टेज में भी हेल्प किया है और बाहर भी उन्होंने कुछ कलात्मक वो दिए हैं, विजुअल आर्ट्स का प्रेजेंटेशन दिया है. तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डर है, पर्सनालिटी बिल्डर है और उनको आगे जाके अपने जीवन में बहुत काम आएगा. गुरुजी आपको देती हूँ, आपका भी आशीर्वचन बहुत. नमस्कार. असल में जब बढ़िया कार्यक्रम होता है ना, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती. और मुझे ऐसा लगता है मेरी मुलाकात इन बच्चों से साल में एक बार होता है, जब मंच पे प्रोग्राम होता है. वैसे पहचानते हैं सब, आदर करते हैं, सम्मान देते हैं, पूछते हैं आप अनिरुद्ध सर के पिताजी हैं. मुझे बड़ी खुशी होती है कि कल्चर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लय, सुर, ताल, आनंद तो आप लोगों को भी आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आ रहे हैं. ये ईश्वर की देन है, बड़ी मुश्किल से मिलता है. हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे भी बड़ों ने, बुजुर्गों ने ये कहा है कि इश्क करना ही अगर नादां तुझे मंजूर है, इश्क करना ही अगर नादां तुझे मंजूर है, तो देख तू उस नूर को जिस नूर का तू नूर है. मेरा कहने का मतलब है, देवी देवता सभी तो वाद्य के साथ गा बजा रहे हैं. आप कृष्ण को देखिए, शिव को देखिए, गणेश को देखिए, सरस्वती जी को देखिए, सब बिला वजह थोड़ी ना कर रहे हैं. अरे कहीं तो आनंद देने के लिए उनका माध्यम हमारे साथ रहता है, लेकिन हम देखते हुए भी देखना नहीं चाहते. ये गलत बात है. बहुत अच्छा बच्चों ने किया. आप दोनों भी खुश नसीब हैं कि ईश्वर की चीज़ को कर रहे हैं और अपने प्रयास में लगे. मैं बहुत आभारी हूँ आपका.
बहुत ओज था बोलने में और बहुत कॉन्फिडेंस था। धन्यवाद, सबको मेरा बहुत आशीर्वाद।